Hello and welcome to my channel. I am Navita. Today we will learn about types of vegetation. Natural vegetation can be divided into four broad categories, which are forest, grasslands, shrubs and tundras. So let's see first the forest. A forest is a large area covered with trees, shrubs and other plants. It provides habitats for a variety of wildlife and plays an important role in regulating the Earth's climate. Forests are also important for humans as they provide us with wood, food and other resources. सो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट अपने आप में ही एक बहुत ही बड़े एरिया में जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, श्रब्स होते हैं, छोटे बड़े प्लांट्स होते हैं, है ना, ग्रासेस होती हैं और इन सारे का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक फॉरेस्ट बनाता है। और फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट हमें हमारे जो वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, जितने भी तरीके के जानवर हैं, उन सबको एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है। रहने की, खाने की, सब तरीके की सुविधाएं फॉरेस्ट उन्हें प्रोवाइड करता है। और फॉरेस्ट अपने आप में ही जो हमारी अर्थ है उसके क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, उसे रेगुलेट करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और फॉरेस्ट जैसे एनिमल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हम ह्यूमंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जितना भी हमारी जीविका के लिए जो सामान लगता है, जैसे कि लकड़ी है, खाना है और भी कई चीज़ें हैं, हमें सारी फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। अब बारी आती है ग्रासलैंड्स की। सो व्हाट आर ग्रासलैंड्स? It refers to an area in which the vegetation is dominated by a nearly continuous cover of grasses. They are usually found in the areas that do not receive enough and regular rainfall to support the growth of dense vegetation, but not so little that a desert forms. So जब हम grasslands की बात करते हैं तो ऐसे एरियाज जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है और उतनी भी कम बारिश नहीं होती है कि डेजर्ट हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है कि जहाँ पे कि घने वन हो जाएं। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है? ग्रासेस ज़्यादा होती हैं, है ना, और दे आर यूजुअली फाउंड इन द एरियाज दैट डू नॉट रिसीव इनफ और रेगुलर रेनफॉल टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ डेंस वेजिटेशन। अब बारी आती है श्रब्स की। Shrubs are small to medium-sized woody plants that have several stems and are usually less than 6 meters, which is 20 feet tall. तो ना बहुत ज़्यादा बड़े और ना बहुत ज़्यादा छोटे, ऐसे मीडियम साइज़ के वुडी प्लांट्स आते हैं, जैसे कि हम बैम्बू वगैरह भी देख लें, या फिर हम उससे भी छोटे और भी कई प्लांट्स होते हैं, जैसे कि रोज़ हैं, लेमन है, इस तरीके के पौधे श्रब्स में आते हैं। They typically have multiple branches that arises from near the base of the plant and are characterized by their bushy appearance. So bush क्या होती है? जो जड़ से ही कई stems निकलती हैं अलग अलग और वहीं ग्रो करने लग जाती हैं। आपने रोज़ के प्लांट्स भी देखे हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। Shrubs can be found in a variety of environments including deserts. तो डेजर्ट में भी हम shrubs देख सकते हैं। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, तो श्रब्स एक ऐसी वनस्पति है या फिर ऐसे पौधे हैं जो कि हर जगह डेंस फॉरेस्ट में भी उग जाते हैं, ग्रासलैंड्स में भी उग जाते हैं और डेजर्ट्स में भी उग जाते हैं, एंड आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी इकोसिस्टम्स। तो कई तरीके के इकोसिस्टम्स में श्रब्स इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, अब है टुंड्रा। In high altitude areas such as tundra regions of North America and Eurasia, cold deserts can be found. तो जो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड के एरियाज़ हैं वहाँ, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड के जो बहुत ऊंचाई वाले हैं, जहाँ एरियाज़ हैं जहाँ पे कि कई समय तक बर्फ़ जमी रहती है, साल के मैक्सिमम टाइम पे बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पे पेड़ पौधे उगना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें एक तरीके से कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखती है, कोई वनस्पतियाँ, कोई पेड़ पौधे वहाँ नहीं होते। These are frozen deserts that remain covered with ice and snow. तो बहुत समय तक, साल के मैक्सिमम टाइम, इस तरीके के जो एरियाज़ होते हैं वो आइस एंड स्नो से भरे रहते हैं, कवर्ड रहते हैं।
ड्यूरिंग शॉर्ट समर्स प्लांट्स विथ शॉर्ट रूट्स, तो जब शॉर्ट समर यानी कि बहुत कम समय के लिए जब गर्मियों का मौसम आता है, या फिर ये कह लो कि सूरज की गर्मी बर्फ को पिघलाती है, तो किस तरीके के पौधे उगते हैं? प्लांट्स विथ शॉर्ट रूट्स सच एज मोसेस एंड लिंचेस, as well as a few berry bearing bushes develop. ओके, सो मॉसेस वगैरह डेवलप हो जाती हैं, बहुत बारीक बारीक होते हैं, और कुछ ऐसे बुशेस भी डेवलप हो जाते हैं जो कि बेरी, जिसमें बेरीज लगती हैं. ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.